हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना है और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से दिलशाद भाई मौजूद है, टॉपिक भी थोड़ा हट के है। पंजाब असेंबली, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लगे हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हैरत वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसे नारे लगते रहे हैं, हैरत वाली बात इसलिए है कि एक टाइम पे ट्रेड बंद है, एक टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पूछे सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में इस टाइम यार कौन है? ट्रेड तो हो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा, पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन है पाकिस्तान में जो यारी लगाना चाहता है मोदी के साथ। वो मोदी का पिछले साल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें से उसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना डायरेक्टली किया ना इनडायरेक्टली। पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूंगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया, ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के, और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर है। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असेंबलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया,
और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई वजारत मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये 70 साल से नारे लगाते जा रहे हैं और जो भी हमारा जो लीडर पॉलिटिकल लीडर जैसे कि इमरान खान था, नवाज शरीफ है या बेनज़ीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आया तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है? देखिए इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है। नहीं, एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तानी की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो हैं उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली हमने की असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है। तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। अभी आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है। और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें और हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा। 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है। ठीक है। और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा लें कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं। ठीक है। बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दिलशाद भाई, और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक से ये बात करता हूँ ना कि यार ये क्या वजह है, नफरत क्यों यहाँ पे क्रिएट की जाती है, हमारे मीडिया के थ्रू क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडियन पॉलिटिशियन दुश्मन है या इंडिया के नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो मुझे अक्सर ये भी आप बताइएगा जवाब देखने को सुनने को मिलता है कि नहीं भाई ये एक साइड नहीं, दोनों साइड पे ऐसे होता है।
जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, यूएई में कोई इंडियंस मौजूद हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? क्या आपके वहाँ पे ऐसे नारे लगते हैं? आपने कोई देखा प्रॉपर ऐसे नाम लेके उधर उनकी असेंबली में कह रहे हो कि इमरान खान का जो यार है या नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नहीं, वहाँ पे इस तरह का कोई चीज देखने को नहीं मिली। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो अभी तक हम पहले स्टेज के ऊपर ही हैं, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर ही भी है अभी, कि हम अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अभी तक तो हमारी जमहूरियत हमने स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, और वहाँ पे जमहूरियत फनप रही है। और देखें, अपनी हुकूमत हर टर्म्स अपनी पूरी करती है, प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है, और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है। और हमारे यहाँ तो अभी तक, अब यहाँ पे देखेंगे, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, जब भी करीब आने लगते हैं, अब नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। अब मुझे बताएं कि मुंबई अटैक्स करवाने वाला बंदा कौन था और वो कौन लोग थे, और मैं उनको जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, ऑडियंस भी बेहतर जानती है। ठीक है। उसके बाद बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे, और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे, और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक मसला हल हो चुका हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक क्लैश आया, फिर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है वो शुरू हो जाती है, सरहदों पे तनाव शुरू हो जाता है। इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में हमारे पास स्लोगन्स ही यही होते हैं, और इसी स्लोगन्स की बेस पे हम इलेक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का इमेज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रॉपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल इदारे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई वाकई में पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और जो इंडिया का स्टांस है पाकिस्तान को लेके, जो उनका मौकफ है वो ठीक है, ये वो लोग कहते नजर आ रहे हैं। टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्जाम इसलिए लगता है, वो मुबैना तौर पर वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने दूसरों की जंगों में शिरकत की हुई है, दूसरों के पैसे लेने के लिए, डॉलर्स के लिए हमने वहाँ पे शिरकत की है, और वहाँ पे हमने मारे खाई हैं। अब हमें क्या ज़रूरत थी कि अफगानिस्तान के साथ हम अपने हमसाया मुल्क के साथ अमेरिका के कहने पे जंग छेड़ के बैठ जाएं? पहले आप इस काबिल खुद हैं, आपकी इकोनॉमी इस काबिल है, ठीक है, कि आप जो है वो अरबों डॉलर का नुकसान भी करवाया, लोगों की जानें भी गई, आपका तो काम ही नहीं बनता था, दुश्मनी भी क्रिएट की। और ऐसी अब दुश्मनी खड़ी हो गई है कि वहां से अब हमारे साथ उनके जो सरहदी तनाव है वो हमेशा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर यही हालात रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो शायद ऐसी ही सिचुएशन बनेगी जैसे इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की है, कि यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता, बॉर्डर पे फुल सिक्योरिटी टाइट है। शायद ऐसा ही हमें आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान के मामले में देखने को मिल सकता है। यही देखिए ना, ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले, ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, उसका क्या कहते हैं, भूटान का आपके सामने है, नेपाल का आपके सामने है। अब मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बुरे हो। कनाडा का रिसेंटली मसला हुआ था, इशू चल रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कनाडा को थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा था, ठीक है। तो अच्छा, ट्रेड उनकी भी नहीं बंद हुई। मजे की बात, चाइना के साथ भी तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं भी पहले भी यही बात कर रहा था एक वीडियो में, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रेड बंद हो गई है। देखिए वो ट्रेड चल रही है, तो देखिए मैंने आपको बड़े बड़े जो मेजर मुल्क थे वो आपको गिनवा दी कि उनके साथ कैसे ताल्लुकात है। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, पाकिस्तान की ताल्लुकात, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, मैं कहता हूँ इसराइल और गजा की भी बात कर लें। इसराइल के साथ भी बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं उनके, और गजा में उन्होंने एड भेज दी, गजा में भी उन्होंने एड भेजी, इसराइल के साथ भी। अब पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसके साथ बेहतर? अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला चल रहा है शुरू से, बांग्लादेश के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। पिछले 5 या 10 सालों के अंदर बांग्लादेश का कोई हेड ऑफ द स्टेट या कोई उनका गवर्नमेंट का बंदा पाकिस्तान नहीं आया, ना पाकिस्तान से कोई गया है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात सिर्फ इस हद तक है कि हमें खजूरें मिलती हैं, सदके में मिलती हैं खजूरें, ठीक है। हमारी कौम के लिए ये देखें कि हमारे लिए ये कितनी शर्म का बाइस है कि हमारी कौम को सदके मिलते हैं, ठीक है, और ज़कात मिलती है।
अच्छा, ठीक है? कौन से ऐसे 2 4 5 चले 4 इस्लामिक कंट्रीज बता दें जिनके साथ हम ये कह सकें कि भाई पाकिस्तान के रिलेशन उन कंट्रीज के साथ ज्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तुर्की का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बेहतर है, लेकिन वो भी वो G20 में Y20 में आया था कश्मीर में उनका। जी वो भी आया था। तुर्की ने पहले भी तो स्टेटमेंट्स दी थी ना, जब ये गजा और इसराइल का मामला चल रहा था कि हम ये खड़े हैं, लेकिन बाद में वो बैकफुट पे चले गए थे। इस टाइम जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस टाइम हर डिप्लोमेसी चलती है। लोग जो है ना वो इस तरह नहीं चलते कि आप एक स्टेटमेंट ऐसे दनादन देते रहते हैं। ये मेरा इस्लामिक ब्रदर कंट्री है और इसके साथ हूँ बस, इसके ये साथ। चाहे जो मर्जी करे, ये चाहे भूखा है नंगा है, बस इस्लामिक ब्रदर कंट्री है और इसकी पॉलिसीज जितनी मर्जी खराब है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहे नहीं है, यहाँ पे चाहे बनाना रिपब्लिक का एक माहौल है, लेकिन मैं ये इस्लामिक कंट्री है तो इसके साथ हूँ। अब बनाना रिपब्लिक का माहौल आप खुद इस हिसाब से लगा लें कि अब रिसेंटली हमारे मुल्क में एक इशू चल रहा है साइफर केस वाला। जी बिल्कुल ठीक है। अब साइफर केस के अंदर पहले वो कहते थे कि साइफर है ही नहीं है, हाँ। और अब उसी साइफर पे 10 साल सजा दे दी गई है। ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे ज्यादा बनाना रिपब्लिक क्या होगा ये मुल्क। इमरान खान को 10 10 साल की सजा उस बेस पे दी गई। अभी साइफर को तो कह रही है झूठ है। ठीक है। अब देखिए, इमरान खान एक वाहिद था जिसके पास बाकी पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट थी, यूथ उसके पीछे की यूथ की सपोर्ट थी और अवेयरनेस थी, और वो अगर आता तो उसने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर, उसने वो जो गुरुद्वारा खोला था ये ननकाना साहब वाला, ठीक तो है। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया था। करतारपुर ठीक है, कॉरिडोर उससे बहुत सारे सिख भाई जो है वो आए हैं पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन होती है, गलत भी हो सकती है, कि अगर इमरान खान, ये क्यों होता है कि मतलब इमरान खान साहब जो करें वो कहते हैं कि मैं ही करूँ इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, तो ठीक है, अगर नवाज शरीफ करेंगे तो वो गद्दार हो जाएंगे, वो मोदी के यार हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की भी या उनकी पार्टी की भी यही सोच और पॉलिसी रहती है कि अगर मैं रिलेशन बेहतर करूँ तो वो ठीक होगा, अगर मैं ट्रेड को ओपन करूं तो वो ठीक होगा, अगर इमरान खान की पार्टी करेगी तो ये इसका मतलब है लो जी ये इंडियन एजेंट है। यानी ऐसी ये पॉलिसी मुझे नहीं, हम तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा, हम तो उसको हमेशा वेलकम करेंगे और उसके इस पॉइंट को हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम उस स्टेज के ऊपर है कि हमें जरूरत है लोगों की। ठीक है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो यूथ है, जितने भी लोग हैं, उनमें अवेयरनेस किस तरीके से आ सकती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे जब आप जियोपॉलिटिकल हालात से वाकिफ होगी हमारी यूथ, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और ये जो झूठ का पलंदा मुताला पाकिस्तान है, जिसे पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, उससे बाहर आएगी। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को देखा जाएगा। उसके बाद जो एक एस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया हमारे यहाँ घुमाया जाता है और उसको हल्का सा मजहब का टच दे दिया जाता है ताकि वो अवाम के दिल में रच बस जाए, उसको अगर खत्म कर दिया जाएगा तो इससे हालात काफी बेहतर। 23 मार्च के अंदर इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी। अब देखें इसमें है क्या 23 मार्च मतलब 23 मार्च में पाकिस्तान ने अपनी रेजोल्यूशन पास की थी कि पाकिस्तान बनने वाला है, और इसमें काफी सारे लोगों की खिदमात भी हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल गए हैं जिन लोगों ने, जैसे कि दुल्ला भट्टी कैरेक्टर था एक, भगत सिंह एक कैरेक्टर था, उसके बाद रंजीत सिंह एक कैरेक्टर था जिसने मिल के अंग्रेजों के साथ जंग की है। ठीक है। और अंग्रेजों को पंजाब पे काबिज नहीं होने दिया। ठीक हो गया। रंजीत सिंह एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसके बाद दुल्ला भट्टी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था। तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों को जो कैरेक्टर है इनको भी बहुत हीरो से, मैं तो कहता हूँ कैरेक्टर में हीरो से, और इन हीरोज को भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है, इन हीरोज को भी अपनी बुक्स में, अपने सिलेबस में ऐड करने की जरूरत है भाई, जिन्होंने वाकई में अपनी जमीन के लिए जाने दी है, लड़ाइयाँ की हैं, लोगों के सामने, मतलब गोरों के सामने खड़े हुए हैं, वो डिस्कशन ही। जी, इस मामले में जो सिख कौम है वो बड़ी बहादुर कौम है, और मैं बड़ा सलाम पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने, जब ये पाकिस्तान और इंडिया की भी पार्टीशन नहीं हुई थी उससे पहले तक, अगर अंग्रेजों के साथ सबसे अच्छा मुकाबला किसी ने दिलेरी के साथ किया तो वो सिख कौम ने किया है। उसके अंदर से मेन आपको दो कैरेक्टर, जो दो हीरोज है, एक रंजीत सिंह और एक भगत सिंह, वो आपके सामने है। ठीक है। तो इसी तरह मुसलमानों ने भी उसमें किया और हिंदुओं ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया, सब लोगों ने मिलकर किया। लेकिन फिर ये तो नाइंसाफी है ना कि अगर हम सिर्फ किसी एक मजहब या किसी एक कम्युनिटी के लोगों को हीरो बना दें, बाकी सबका नाम ही दबा दें, और इवन उन लोगों को हीरो बना दें जो इस खित्ते के, इस जमीन के थे ही नहीं, दूसरे किसी कंट्री, दूसरे एरिया से आए, यहाँ पे आए अपने मकसद के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जिस भी काम के लिए, और उन्हें हमने हीरो बना दिया, उनके नाम पे टैंक भी बना दिए। हाँ जी, ये देखे ना, वो जैसे वो पिछले बना भी था गौरी मिसाइल, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और इनकी जो आपस में एक जंग हुई थी, वो शायद मैं तारीख में नहीं जाना चाहता। ठीक है। तो वो हुआ, लेकिन अब देखें हमारे यहाँ जब अंग्रेज इस खित्ते में दाखिल हुए थे तब भी मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, और इनको ये 100 साल तक, 50 साल तक पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पे मसाले लेने आए हैं या आपका मुल्क लेने आए हैं।
उसके बाद हमने एक लंबी कैद 100 साल की काटी, लेकिन हम तो अभी भी 75 साल से कैद ही काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज है। जिस मुल्क का एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट 100 अरब से कम होगा, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उस कौम के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैसिलिटीज़ होंगी। आप यहाँ पे चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको एक एक बेड पे 6-6 पेशेंट्स नजर आएंगे। ठीक है, ये हालात हैं, और महंगाई इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और आने वाले दिनों में जब हमने IMF से ट्रेंच लेनी है, उसके बाद गैस महंगी होनी है, बिजली महंगी होनी है, और वो भी IMF के कहने के मुताबिक होनी है। $400 का डॉलर होने वाला है, और उसके बाद फ्यूल के क्या प्राइसेस जाएंगे। और वो तो अभी ऑलरेडी फ्यूल की तो अभी खबर आ रही है कि महंगा हो गया। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई मुसलमानों की हुकूमत रही थी, जिस टाइम पे अंग्रेज आए तब भी मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन वो मुसलमान इस जमीन के नहीं थे, वो तो तुर्क थे, वो दूसरे मंगोल थे। बेसिकली ये जितने, मैं आपको करेक्ट करता चलूं, जो मंगोल, मुगल और तुर्क, ये सारे चंगेज खान की औलाद में से ही हैं। ये बेसिकली मंगोल ही हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल एशियंस थे, ये वहां से उठ के यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने आके हुकूमत की। बाबर बेसिकली अफगानिस्तान से उठ के आया था ना, काबुल से उठ के आया था, और उसने आके यहाँ पे हुकूमत बनाई थी, और फिर वो हिंदुस्तान के अंदर ही रह गए। खैर, ये जो कुछ उन्होंने किया, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि रियलिटी क्या है, किस मकसद के लिए वो हिंदुस्तान में आए, और फिर किस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ पे आके इस्लाम के ऊपर वर्क किया। मतलब हमें जो बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया से उठ के यहाँ पे आए और यहाँ पे इस्लाम के परचम को बुलंद किया, उसके पीछे क्या रीजन थी, वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक। इस्लाम का परचम ऐसे बुलंद नहीं होता कि आपने हरम में 6-6 हजार औरतें रखी होती है और आप इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं। ये जो मुसलमान हुक्मरान है, क्या इनको ये चीजें जेब देती है कि 6-6 हजार औरतें इन्होंने वो अपने पास रखी हुई थी हरम के ऊपर? तो ये हमारी हिस्ट्री में कहीं में बताया जाता है, जो हमें मुतालिया पाकिस्तान सोशल स्टडीज या पाकिस्तान ये वहाँ पे तो नहीं बताया जाता, क्योंकि वहाँ पे बातें वहाँ पे तो ये बताया जाता है कि पेशा वराना सलाहियतें हैं हमारी डैश 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 की, तो वो बताया जाता है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक हो गया दिलशाद भाई, आपसे बात करके, और मतलब ये है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करके अच्छा लगता है। मुझे ये लास्ट में बताइएगा, क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी सोच, मतलब ये है कि जो सोच आपकी है वही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चले और सच चले। मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज, मैं ओपनली कहता हूँ, आपसे भी इसके ऊपर ओपिनियन लूंगा, मैं ओपनली एज ए पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगा, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ गलत करेगा तो मैं अगेंस्ट बात करूंगा। लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर पाकिस्तान में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी बात करें कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, इंडिया के साथ हम ये गलत कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ खास तौर पे हम ये चीज गलत कर रहे हैं, तो ये मेरा बोलना बनता है। आप क्या कहते हैं? जी, मैं कि ये मोहब्बत की निशानी नहीं पाकिस्तान से कि भाई आपने सिर्फ पाकिस्तान के हक में बोलना है, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ सच के ऊपर खड़े होगे तो आप मोहब्बत नहीं करते? हाँ, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इंडिया को गालियां दें, कहें कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, तो फिर आपकी बड़ी वाहवाह होगी। ठीक है, ये तो एक आप एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप ये कहेंगे यार पाकिस्तान का ये मसला है तो इसको हल होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इमेज बेहतर होना चाहिए, आप माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक मत करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आए, लोगों को बोलने का मौका दें, किसी इदारे को मुकद्दस गाय मत बनाएं, तो आप गद्दार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है। क्या? ठीक है, और वो ये, अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं। ठीक है, और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत करें, तो आपके ऊपर काफिर का फतवा लग जाएगा। तो पाकिस्तान में ये चीजें बड़ी आसान है। अभी मैं अपनी गवर्नमेंट के सामने यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमारी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, वो एक पेज पे इकट्ठे हों, सब पॉलिटिकल लीडर्स, उसमें पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें, आप उनको ऑन बोर्ड लें, वो बैठे और बैठ के फैसला करें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म करना है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स के साथ रोल खत्म। उनका काम है सिक्योरिटी करना, बेशक करें। ठीक है, और कायद ने भी हमें ये कहा था कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने बनानी है पॉलिसीज, आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, आपने पॉलिसीज बनाने नहीं बैठ जाना। ठीक है, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल लीडर्स बैठे एक पेज पे आए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल खत्म कर दें, उसके बाद 20 या 25 साल या 30 साल का एक प्लान बनाए और उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लेकर उसको एतमाद में लिया जाए, और उसके बाद ये कम अज कम 4 से 5 असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें। 4 से 5 यानी 25 साल तकरीबन डेमोक्रेसी प्रॉपर चलेगी, फिर चलेगी। क्योंकि आप देखिए ना, अभी तो हम एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर है, अभी तो हमने एक कदम भी आगे नहीं उठाया,
और अभी हम जितना पीछे जा चुके हैं आप खुद सोचिए। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि $46 अरब पाकिस्तान ने वापस करने हैं इसी साल के अंदर, और पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $9 अरब के हैं। अब इसमें खुद आप डिफरेंस देख लें कि वो हम किस तरह वापस करेंगे, और वो वापस कैसे होगा। IMF की ट्रेंच लेनी पड़ेगी, IMF की ट्रेंच लेंगे, और बिजली गैस महंगी, हर चीज महंगी होगी, और जो एक गरीब आदमी है वो किस तरह सर्वाइव करेगा। यही चीजें हैं। दिलशाद भाई से बात करके अच्छा लगा, इनकी ओपिनियन, और खास तौर पे इन्होंने बोला कि भाई अगर आपने पाकिस्तान से गद्दारी का अगर कोई फतवा लेना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो आप इंडिया की तारीफ कर दें। और खास तौर पे मिनॉरिटीज की अगर बात कर ले 1 2 3 4 दफा या मुसलसल मिनॉरिटीज के ऊपर बात करेंगे तो या तो ये कह दिया जाएगा इसने मजहब चेंज कर लिया है, इसे बाहर से पैसे आते हैं, इसने मजहब चेंज कर लिया है, ये सिख हो गया, ये हिंदू हो गया, ये चीजें। और मतलब और ये जो मैं एक और दावा देता हूँ, ये जितने बड़े दावेदार बने फिरते हैं इस्लाम के ठेकेदार, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आके डिस्कशन करें। हाँ, बिल्कुल। मैं इनको साबित करता हूँ कि आपके अंदर ईमान कितना और मेरे अंदर ईमान कितना। ठीक हो गया जी। जो भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, दुनिया से कहीं से भी, जिसको ज्यादा शौक है इस्लाम का ठेकेदार बनने की, वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो कमेंट में नीचे बताए, मैं उसके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की है। मैं गलत हूँ, मैं भी दिलशाद भाई गलत हूँ, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, गलत हूँ, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम गलत हैं तो विद लॉजिक विद प्रूफ आए, डिबेट करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन की बेहतरी के लिए, इंसानियत के लिए आए, बात करते हैं। बात करेंगे तो ही किसी मसले का हल निकलेगा। आपको दिलशाद भाई की बातें, मेरे सवालात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक हो।